बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीर अहमद अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों की आमद है, बल्कि शुरू हो चुकी हैं। तो सर्दियों में हर कोई अपने घरों में मुख्तलिफ सौगातें वगैरह बनाता है। कोई गाजर का हलवा बनाता है, कोई गुजरेला बनाता है, कोई खीर बनाता है। इनमें चावलों की पिनियाँ भी हैं, अलसी की पिनियाँ भी हैं। आज के व्लॉग में हम बनाएंगे अलसी की पिनियाँ, जो नहायत ही मुफीद है इंसानी सेहत के लिए। चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, दिल का मरीज़ हो, हाँ शुगर का मरीज़ हो, सब ही खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मुफीद है। तो आज हम बनाते हैं अलसी की पिनियाँ और देखते हैं इसमें क्या कुछ शामिल होता है, क्या क्या चीज़ें डलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि हमने अलसी की पिनिया के लिए लिए हैं चने आधा किलो, अलसी आधा किलो, गुड़ आधा किलो, 300 ग्राम तकरीबन मूंगफली है, 200 ग्राम काजू है, 100 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम नारियल का बुरादा है और 100 ग्राम काले मेवे हैं, 100 ग्राम काजू है और तकरीबन 100 ग्राम देसी घी। आप चाहें तो डाल लें, ना चाहें तो ना डालें। अब हम सबसे पहले अलसी को हल्का सा भून लेंगे हल्की आंच पे चूल्हे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कढ़ाई चढ़ा ली चूल्हे में और सबसे पहले हम अलसी को हल्का सा भून लेंगे जब तक उसका कलर चेंज हो जाए। 3 से 4 मिनट हल्का सा चम्मच चलाते रहेंगे। हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई अलसी की। याद रहे हल्की आंच में आपने इसको भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए। अलसी की रंगत चेंज होना शुरू हो गई है। अब इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले अलसी को ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो उसको बिल्कुल बारीक सा कर सकते हैं या दरदरा सा भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने भर लिया था जार का, थोड़ा सा कम करके देखते हैं ताकि जल्दी हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलसी को सबको ग्राइंड कर लिया है। अब हम चने भी ऐसे ही ग्राइंड कर लेते हैं। याद रहे हमने काले भुने हुए चने लिए बगैर छिलकों के, जिन्हें हम खीले भी कहते हैं, बआसानी बाजार से मिल जाते हैं। इनको भी हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर रहे हैं। बादामों को और सब्ज़ इलायचियों को भी हम हल्का सा दरदरा सा कर लेंगे। बाज़ लोग ऐसे भी हैं हमारे बुज़ुर्ग जिनके दांत वगैरह नहीं हैं, उनके लिए आसानी रहेगी। सिर्फ हल्का सा आपने टच ही देना है, टच ही देना है, इस तरह दरदरे से हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा ली है। सबसे पहले कढ़ाई में गुड़ डालेंगे। याद रहे कि हमने आधा किलो चने लिए थे, आधा किलो अलसी ली थी और आधा किलो ही गुड़ लिया है। हम वजन तीनों चीज़ें, और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको हिलाएंगे।
और इसकी चाशनी बनने देंगे हम। इसको हल्का हल्का हिलाता रहेंगे, आपने चम्मच हिलाते रहना है, एक तार का शीरा बने। अभी मुकम्मल होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप भी कहेंगे कि ये कैसे मीठा जो है शुगर का मरीज़ खाएगा। भाई ये नेचुरल है, शुगर में तो चीनी बंद है, गुड़ तो नहीं डॉक्टर कहते हैं। आप शुगर का मरीज़ गुड़ खा सकता है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी ये खा सकता है, और दिल का मरीज़ भी खा सकता है, लेकिन मिकदार कम रख के। आँच हम ज़रा हल्की कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारा गुड़ का शीरा तैयार हो चुका है तकरीबन। अब इसमें हम देसी घी डालेंगे, तकरीबन 100 ग्राम। ये हमारा देसी घी मिक्स हो चुका है शीरे में। अब हम इसमें मिलाएंगे सबसे पहले काला मेवा। आप दूसरा आम कलर मेवा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और इसको हल्का सा मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद इसमें बादाम और सब्ज़ इलायची मिलाएंगे, काजू, पिस्ता, मूंगफली, और सबसे आखिर में नारियल का बुरादा, और इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से तमाम मेवाजात की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब ये तैयार हो चुका है। इसमें हम बिस्मिल्लाह जी, अलसी और चना को हमने पहले ही मिक्स कर लिया था। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिलाएंगे और साथ में इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। इसका प्रोसेस बहुत जल्दी करना है आपने, क्योंकि शीरे ने जल्दी जैसे ही ठंडे होने से सख्त होते जाना है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, और इसको ज़रा थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए जो हाथ में पकड़ा जा सके, और इसकी पिन्नियाँ आपने बनाना शुरू कर देनी। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये सख्त हो जाएगा, पिन्नी नहीं बनेगी इसकी। आपने इसके लड्डू बनाने शुरू कर देने जब आपके हाथ की पकड़ में हो अलसी, उसकी गरमाइश आपको तंग ना करे। हमारी पिन्नियाँ जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने गरम गरम ही इनको बना लिया कि सख्त ना हो, फिर भी ये थोड़ा सा आखिर में मैटर जो है थोड़ा सा सख्त हो गया है, लेकिन फिर भी ये आपस में जुड़ रहा है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने शुरू में आपको बताया था, ये जोड़ों के दर्द के लिए, ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्गों को जो जोड़ों वगैरह की दर्दें वगैरह होती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है। ज़्यादा नहीं तो रोज़ एक आध दूध के गिलास के साथ लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल से उनकी शफा होगी इससे। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में, और लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा कि आपको आ आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। और इस दुआ के साथ अल्लाह आपको और मुझको हर शर से, हर परेशानी से महफूज रखे, हर बीमारी से, हर दुख तकलीफ़ से, आफात से महफूज रखे।
अपना अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। और इस दुआ के साथ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।